नमस्कार दोस्तों, मैं आमोद कुमार आप लोगों को स्टडी ऑल ईटीयू में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इससे पहले पार्ट 1 बना चुका हूं। अगर हमारे लिंक पर जाकर हमारे चैनल पर जाकर आप आसानी से उन्हें देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा किया गया ये मेहनत आप लोग को एक अच्छा मार्गदर्शन करने का काम करेगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है भारत का नामकरण, यानी हमारे देश को भारत नाम कैसे पड़ा एवं इसके अलावा अन्य कई नाम भी, हिंदुस्तान, आर्यवर्त इत्यादि जो नाम हैं, हमें उनका नाम किस प्रकार पड़ा, उन्हें हम कैसे जानना चाहिए, उनके बारे में विस्तृत जानकारी के तौर पर हमें क्या मिलता है, तो हम उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, भारत का इतिहास अति प्राचीन है एवं भिन्न भिन्न पौराणिक कथाओं ग्रंथों में इसे अलग अलग नामों से अलंकृत किया गया है, परंतु भारत नाम भी अति प्राचीन समयों से उल्लेखित किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे देश का अन्य नाम का उल्लेख कब, कहाँ, कैसे और किस प्रकार किया गया है। दोस्तों, हमारे देश का नाम भारत कब कैसे पड़ा। प्रथम प्रथम मान्यता है ऋग्वेद काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरी मान्यता, जैन कथाओं के अनुसार यह नाम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा जैन कथाओं में वर्णित किया गया है। तीसरा, पौराणिक कथाओं के अनुसार पौरव वंश के राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र या प्रतापी राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। चौथी मान्यता है विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर एवं हिमालय के दक्षिण में जो देश या स्थान स्थित है उसे भारत कहते हैं, क्योंकि यहाँ भारत संतति यानी भारत की संतान निवास करती है। पांचवी मान्यता है भारत नाम के अति प्राचीन कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये कबीले साहसी और अपने देश को एकता बनाए रखने में काम किया होगा, अतः इस कबीले के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऐसी पांचवी मान्यता है भारत शब्द को लेकर। अगला नाम भारतवर्ष है। अब भारतवर्ष कहाँ कहाँ और किस मान्यता के आधार पर उसे बोला जाता है, आइए देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब हुआ वेद, उपनिषद इत्यादि जो शब्द हुए, ये ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आए हैं, जिसमें पुराण, स्मृति सब जो भी है सभी ब्राह्मण ग्रंथ में है। इस देश को भारतवर्ष के नाम से पुकारा गया है, उल्लेखित किया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। दूसरी मान्यता भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम पुस्तक या ग्रंथ महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में, सर्वप्रथम पुस्तक या ग्रंथ महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में एवं अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसे कलिंग राज खारवेल ने बनाया था, में उल्लेखित किया गया है। अभिलेख कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख है,
जो उड़ीसा में है, जिसे कलिंग राज खारवेल ने उल्लेखित कराया था उसमें उद्धृत कराया था, में उल्लेखित किया गया है। अगला नाम है इंडिया शब्द। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं, अर्थात सिंधु के किनारे या जिस क्षेत्र में सिंधु प्रवाहित होती है उसे हम इंडिया कहते हैं। दूसरी मान्यता, यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। तीसरी मान्यता, अंग्रेजों ने भी यूनानी शब्द इंदे के आधार पर इंडिया कहने लगे। अंग्रेज ने यूनानी शब्द इंदे के आधार पर हमारे देश को इंडिया नाम से पुकारने लगे। अगला नाम है दोस्तों हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 262 ईस्वी के शासनी अभिलेख में मिलता है। हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 262 ईस्वी के शासनी अभिलेख में ये मिलता है। अभिलेख का मतलब होता है दोस्तों, जो पत्थरों पर या अधिकतर पत्थरों पर ही उल्लेखित किया, उस पर उद्धृत किया जाता था, जिस अधिक समयों तक उस पर टिका रह सके, तो इन्हीं को अभिलेख कहा जाता है। या उसे प्रशस्ति लेख भी बोलते हैं। अभिलेख या प्रशस्ति लेख। प्रशस्ति माने भी होता है पत्थर के ऊपर लेख या अभिलेख। इनको लगभग दोनों को यही बोला जाता है, ऐसी हमारी जानकारी के आधार पर है। दूसरी मान्यता, मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। जैसे मध्यकालीन में हो गए अल बेरूनी, ये मध्यकालीन लेखक के तौर पर जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे, और उन्होंने ही सोमनाथ मंदिर को अपने जानकारी में लिया, और मोहम्मद गजनवी को इस बात की जानकारी थी और वो सोमनाथ पर आक्रमण किया था। यानी मध्यकालीन लेखक के तौर पर अल बेरूनी को जाना जाता है। यह फारसी शब्द हिंदू से बना है, जो कि यह फारसी शब्द हिंदू से बना है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मध्यकालीन लेखक जो भी विदेशी आए, उनके शब्द में स शब्द का उच्चारण ही नहीं था। यानी स शब्द का उच्चारण न कहने के कारण सिंधु से स के जगह पर ह का उच्चारण करते थे, अर्थात सिंधु से वो हिंदू कहने लगे, और इस प्रकार हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। नोट दोस्तों, मुख्य बातें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इस प्रकार का स्पष्ट किया गया है, वर्णन किया गया है। दोस्तों इसके अलावा भी इन्हें और कई नामों से पुकारते हैं। वैदिक काल में भारत को 2 भागों में बांट के तो नहीं कहेंगे, लेकिन 2 भागों में उसे पुकारा जाता था। पर उत्तरी भाग को उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग के हिस्से को आर्यावर्त एवं दक्षिणी भाग के
हिस्से को दक्षिणापथ कहते हैं। उस समय आर्यावर्त, उत्तरी भाग को आर्यावर्त और दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ कहते थे। भारत को जम्बू द्वीप के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका प्रमाण बौद्ध ग्रंथों से मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि मौर्य वंश के बारे में कि जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो नंद वंश के शासक घनानंद को अंत करने के बाद उन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। जहाँ तक वे शासन करते थे उसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य ही एक ऐसा साम्राज्य था जो सबसे पहले हमारे देश को एकत्रित करने का काम किया था। दूसरी मान्यता, अगला नाम है भागवत पुराण में। अगला नाम भागवत पुराण में भारत को अंजनाभ वर्ष की संज्ञा दी गई है। भागवत पुराण में अंजनाभ वर्ष की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, इस प्रकार हम अपने भारत देश को आर्यावर्त, इंडिया, हिंदुस्तान, अंजनाभ वर्ष और भारत, इन नामों से अलंकृत है हमारा देश। और इन्हें किस प्रकार इनकी मान्यता थी, हमने आपके सामने ये वर्णित करके बताया। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वर्णन आपको पूरी तरह से अच्छा और आपके लिए कारगर साबित हो, ऐसा हमें महसूस होता है। अगला टॉपिक है दोस्तों, भारत के आदि महाकाव्य। भारत के आदि महाकाव्य हम रामायण को बोलते हैं, जिनके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। ये सन लगभग 550 BC के अंतर्गत किया गया था। विकास क्रम को देखा जाए तो सबसे पहले इसमें 6000 श्लोक बनाए गए, उसके बाद 12000 श्लोक, उसके बाद 24000 श्लोक। इस प्रकार इसे चतुर्विशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। चतुर्विशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कितने हो गए, 24000 श्लोक का वर्णन किया गया। समय अनुसार इसे कई भाषाओं में रामायण का अनुवाद अलग अलग नाम से किया गया है। जैसे जैसे समय बीतता गया इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और कई भाषाओं में रामायण का अनुवाद किया गया, जिनका वर्णन इस प्रकार है। रामायण का अनुवाद, पहला देखिए, रामायण का अनुवाद रामायणम या राम अवतारम से किया गया। तमिल भाषा में सर्वप्रथम इसे अनुवाद किया गया था, जिसके अनुवादकर्ता थे महर्षि यानी कवि कंबन या महर्षि कंबन। एक चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय में इन्होंने की थी। महर्षि कंबन ने रामायणम या राम अवतारम की रचना कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में की थी। अगला है रामायण का बांग्ला भाषा में कृत्तिवास ने वारवक शाह के समय में सबसे पहले इस भाषा में अनुवाद किए थे। रामायण का बांग्ला भाषा में कृत्तिवास ने वारवक शाह के समय सबसे पहले इस भाषा में अनुवाद किए थे। दोस्तों, फारसी भाषा में भी हमारे रामायण को अनुवाद किया गया है। ये अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी एवं शाहजहां के समय में इब्न हर करण ने
फारसी भाषा में इसे अनुवाद किया था अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी, शाहजहां के समय में इब्न हर करन ने। दोस्तों 20वीं सदी, 20वीं शताब्दी या 20वीं सदी में ईवी रामस्वामी नायर उर्फ पेरियार, 20वीं सदी में ईवी रामस्वामी नायर उर्फ इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है के द्वारा सच्ची रामायण, जो कि ये तमिल भाषा में है, ये रचना किया गया है। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले रामायण का अनुवाद रामायण रामावतारम, जिसे महर्षि कवि कंबर ने किया। रामायण का बांग्ला भाषा में सर्वप्रथम कृतिवास ने बारबक शाह के समय में अनुवाद किया। फारसी भाषा में 2 बार किया गया, एक बार अकबर के समय में और एक बार शाहजहां के समय में। अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी, शाहजहां के समय में इब्न हर करन ने एवं 20वीं शताब्दी के ईस्वी में स्वामी नायर उर्फ पेरियार के द्वारा सच्ची रामायण नाम से इसकी तमिल भाषा में रचना की गई। नोट दोस्तों, इस बात का याद रहे कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई थी। रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई थी। जैसा कि दोस्तों हम ये इतिहास, प्राचीन इतिहास की एक झलक दिखाना चाहते हैं कि ताकि इसमें कौन से विषयों को मुख्य रूप से पढ़ना है, और इनके मुख्य टॉपिक को मैं, हालांकि इतिहास के सभी पन्ने मुख्य ही होते हैं, लेकिन उनमें से जो भी हमें ज़्यादा अच्छा लगा उन्हों को 1-2 पार्ट में करके, पार्टों में करके हमने इसे आपके सामने लिखकर बताने का प्रयास किया है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों, भारत ही नहीं, ये विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य यानी महाभारत के बारे में। विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य जो कि ये महाभारत के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके पहले रामायण के बारे में जाने, अब ये महाभारत के बारे में जानते हैं कि हमारे ये महाभारत है, कब बना, किस प्रकार इसका विस्तार हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इस महाकाव्य की रचना 4 चरणों में की गई है। कितने चरणों में दोस्तों? 4 चरणों में की गई है। पहला चरण, जिसमें इसे हमें जय के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें विजय संबंधित बातें संग्रह की गई है, जिसके लेखक महर्षि व्यास और इसके व्याख्याकर्ता थे युधिष्ठिर, जिसमें शुरुआती दौर में इसमें 8800 श्लोक का संग्रह किया गया। दूसरा चरण, जय भारत, जिसके लेखक थे शुक्राचार्य एवं व्याख्याकर्ता थे परिचित। व्याख्याकर्ता के मतलब हुआ उस बात को व्याख्या करना कि उसमें क्या घटनाएं घटित हुई थी, या और उसका पूरी बातों को एक जगह संकलन करना, यानी एक बोले और दूसरा उसी बात को संकलन किए, और उसके बाद 8800 के बाद फिर इसे 24,000 श्लोकों में संकलन किया, यानी जय भारत नाम से। तीसरा बोलते हैं इसे भारतेतिहासा, तीसरा नाम है से किया गया जो संकलन है वो भारतेतिहासा, जिसे वैशंपायन नामक लेखक ने इन्हें संकलन किया। इनके व्याख्याकर्ता थे जन्मेजय, और उस समय 24,000 के साथ साथ अन्य उपखंड भी इसमें जोड़े गए। चौथा नाम है दोस्तों महाभारत, यानी वर्तमान में हम लोग जो महाभारत नाम से जानते हैं, ये चौथा संस्करण है।
ये 4 चरणों में हुआ। जय जय भारत, भारत इतिहासा, और ये चौथा चरण है जिसे हम महाभारत या इसे हम सतसहस्री कहते हैं। इसके लेखक हैं लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा तथा इनके व्याख्याकर्ता थे महर्षि शौनक। इस समय ये सतसहस्री अर्थात इसमें कुल 1 लाख दोस्तों 1 लाख श्लोकों का संग्रह किया गया। आइए देखते हैं दोस्तों, और इसे के बारे में क्या वर्णन मिलता है उसके बारे में जानते हैं। यानी महाभारत मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें कौरव एवं पांडवों के बीच में हुए युद्ध एवं उनके जीवन परिचय का वर्णन कराता है। यह किस भाषा में है? संस्कृत में। कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध एवं उनके जीवन में कई युद्ध के अलावा और कई घटनाएं हुई, और उनमें और भी कौरव पांडव के अलावा और कई पात्र थे, उनके बारे में इनका महाभारत में वर्णन मिलता है। महाभारत के 18वें पर्व यानी अध्याय, दोस्तों हम लोग किताब के जो पाठ उनको अध्याय पाठ बोलते हैं, लेकिन महाभारत के जो खंड है उनको बोला जाता है पर्व, अर्थात 18वें पर्व। किस पर्व में? 18 पर्व है। कुल कितने हैं? 18 पर्व, जिसके 6वें पर्व में भीष्म पर्व है, जिसे किस नाम से जानते हैं? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के नाम से जानते हैं, जिसके भाग गीता है। इसी 6वें पर्व से ही गीता का लिया गया है, जिसमें कर्म भक्ति एवं ज्ञान संगम मिलता है। कर्म भक्ति का मतलब हुआ कि मनुष्य को अपने कर्म माने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इसमें कर्म की ही प्रधानता दी गई है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये वर्णन किया गया है, और सर्वप्रथम गीता में ही कर्म की प्रधानता का वर्णन दिया गया है। इसमें कर्म को सर्वाधिक, देखिए दोस्तों, कर्म को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का भी उल्लेख मिलता है। गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। अवतारवाद का मतलब हुआ कि कब किस अवतार में ईश्वर ने धरती पर अवतार लिया और हमारे यहाँ हो रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसकी जानकारी हमें गीता से ही मिलती है। इन 18 पर्वों में सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। इन 18 पर्वों में सबसे बड़ा शांति पर्व है। शांति पर्व में की कहानी है दोस्तों कि इसमें जब पांडव और कौरव के बीच में जब भीषण युद्ध होने के स्थिति में आ जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण शांति दोस्त बन करके और कौरवों को इस बात को समझाने जाते हैं कि युद्ध से किसी का भी लाभ नहीं होता है। आप लोग कृपया करके कुछ ऐसी मार्ग सोचें, या हमारे पास 2 मार्ग हैं, या तो इन्हें इंद्रप्रस्थ लौटा दें। इंद्रप्रस्थ पांडवों को हारने के बाद मिला था। पांडवों को जुए में सब हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने खांडवप्रस्थ नामक एरिया में उन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण कराया था,
और उन्होंने बोला कि या तो इंद्रप्रस्थ दे दीजिए या तो फिर दूसरा अन्य उपाय है कि इन्हें 5 भाइयों को 5 गांव ही दे दीजिए और इससे युद्ध टल सकता है। तो इसी में शांति पर्व में इसी बात का उल्लेख किया गया है। परंतु अहंकार से अंधा आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ सिवाय अपने अहंकार के। तो दोस्तों छोड़िए, ये तो बात शांति पर्व के अंतर्गत है, इसलिए थोड़ा सा उधर चले गए। अगला दोस्तों, महाभारत का तमिल भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद पेरुंदेवनार ने किया था, जो भारत नाम से जाना जाता है। महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। दोस्तों, तमिल भाषा में पेरुंदेवनार ने किया, जिसका नाम भारतम था। अब बांग्ला भाषा में अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय हुआ था। महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के समय में, देखिए दोस्तों, रामायण का भी हुआ था, जिसे अब्दुल कादिर बदाऊनी ने की थी। और अब महाभारत का भी अनुवाद इन्होंने रजनामा नाम से करवाई थी। अब्दुल कादिर बदाऊनी, इसे भी अब्दुल कादिर बदायूनी ही ने की थी। महारामायण की भी रचना की थी, अनुवाद करवाए थे, और अब महाभारत की रचना भी इन्होंने ही की। परंतु इस बात का ख्याल रहे कि इसकी प्रस्तावना अब्दुल फजल ने लिखी थी। तो दोस्तों, इस आज का STUDY स्टडी स्पेस मत दीजिएगा दोस्तों, इसी में ऑल, उसके बाद EDU इस चैनल का नाम है। और आज का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। तो यदि अच्छा लगे तो आप इस प्रकार हमें सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक तथा साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे जो बताई हुई बातें हैं इसमें क्या कमियां रह गई है और क्या अच्छी बातें अच्छी लगी। हालांकि अच्छी बात को अपने पास रहे और जो हमारे अंदर कमी है उसे हमें बताने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा, तभी हम कोई अच्छा कर पाएंगे। और उम्मीद है कि आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि आप लोग को इस तरह से वीडियो बना कर देते रहें। तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जहाँ भी रहिए आसपास साफ सुथरा बना के रखिए, जिससे हम स्वच्छ, समाज स्वच्छ तो देश स्वच्छ। जय हिंद, जय भारत। और ये उम्मीद है दोस्तों कि हम आगे भी इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे और एक सिलसिलेवार ढंग से, ताकि जो भी साथी दोस्त जो भी पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें सिलसिलेवार ढंग से पढ़ने को मिले। और इस तरह से यही हम कहेंगे कि दोस्तों, यदि आप जुड़े रहेंगे तो उम्मीद है कि एक अच्छी जानकारी आपको हमसे प्राप्त होती रहेगी और उसका अध्ययन करके आपको भरपूर लाभ मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।